नमस्ते। ऑथेंटिक तैयारी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की इस सीरीज में आज हम और आप बात करने वाले हैं पेपर 2 के एक टॉपिक जिसका नाम है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम और तद्भव की जब हम बात करते हैं तो पहले उनको समझने से पहले यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो तत्सम तद्भव जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना भी बनती है। लेकिन सबसे पहले हम समझें कि ये तत्सम और तद्भव दरअसल होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की तो दोस्तों, संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आम भाषा में एज इट इज यूज करते हैं, तो वो होते हैं तत्सम शब्द। लेकिन यदि हम उन्हीं शब्दों में कुछ परिवर्तन कर दें, यानी जब हम बिना परिवर्तन के प्रयोग कर रहे थे तो वो तत्सम शब्द थे, लेकिन हम उनमें थोड़ा भी परिवर्तन कर दें तब वो हो जाता है तद्भव शब्द। जैसे एक अपनी ही आम जिंदगी में से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं कि आई एम फ्रॉम मेरठ, मैं मेरठ से हूं। हमारे मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है प्रतापपुर। तो उस प्रतापपुर को जनरली बोला तो प्रतापपुर जाना चाहिए क्योंकि तत्सम रूप उसका प्रतापपुर ही है। लेकिन आम जनता जब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रही होती है, वो किसी ऑटो वाले से या बस वाले से पूछते हैं तो वो कहते हैं भैया प्रतापपुर चलोगे। तो प्रतापपुर जो है वो एक तत्सम शब्द है, लेकिन जब हमने उसको प्रतापपुर कर दिया तो वो तद्भव शब्द है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही शब्द हमें समझ तो आ जाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कुछ तत्सम और तद्भव जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वो तत्सम और तद्भव जो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है अकार्य। अकार्य का तद्भव होता है अकाज। अच्छा, हम क्या करने वाले हैं, देखो ये तत्सम और तद्भव लिखे हुए हैं ना, हम इसको तद्भव और तत्सम करके पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादातर करके हमसे क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है कि XYZ किसी भी शब्द का तत्सम शब्द क्या है। ठीक है, तो अकाज का तत्सम होता है अकार्य। अनर्थ का तत्सम होता है अनर्थ। अगुआ का तत्सम है अग्रपद। अजान का तत्सम है अज्ञान। आंसू का तत्सम होता है अश्रु। अक्षर या आखर, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, अक्षर होगा। ठीक है, अनत इसका अन्यत्र होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सुविधा की दृष्टि से तद्भव पहले और तत्सम बाद में पढ़ रही हूं। ठीक है, आग का तत्सम होता है अग्नि, या फिर कहें कि अग्नि का तद्भव होता है आग। ठीक है, अवगुण का तत्सम होता है अवगुण। ठीक है, आधा का तत्सम है अर्ध। आक का तत्सम होता है अर्क। अगम का तत्सम है अगम्य। अवतार, अवतार जनरली कोई शब्द नहीं होता और जो इसका तत्सम रूप है वो होता है अवतार। ठीक है, अनगिनत, तो अनगिनत, देखो गिनत या गिनती जो शब्द है वो गणित से बना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कभी भूलोगे नहीं, इसलिए मैं बता रही हूं। तो अनगिनत का होता है अगणित। ठीक है, अंगूठा, अंगूठा का तत्सम होता है अंगुष्ठ। इमली, इमली का तत्सम है अम्लिका। ठीक है, इतवार, दरअसल इतवार नहीं है, ये आदित्यवार है। ठीक है, तो इतवार यानी कि जो संडे वाली छुट्टी होती है, तो SUN सन इंग्लिश में होता है ना, बस तो वही वाला है। तो इतवार का तत्सम रूप है आदित्यवार। ठीक है, आलू, आलू का है आलुक। अहेर, अहेर का होता है आखेट। ईक्ष, ईक्ष एक तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका जो तद्भव होगा वो होगा ईख, या फिर हम कहें कि ईख का तत्सम क्या होता है तो वो होता है ईक्ष। ठीक है, ईशा कोई शब्द नहीं है, लेकिन अपनी भाषा की सुविधा से लोग बोलते हैं। इसका जो तत्सम है वो है ईर्ष्या। ठीक है, इसके बाद है ओझा। स्टार मार्क कीजिएगा, इनफैक्ट डबल स्टार कीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। ये दोनों वर्ड कहीं भी मैच होते हुए नहीं लगते, इसलिए लोग ज्यादातर करके ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ओझा का तत्सम क्या है, उपाध्याय। ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र। ठीक है, ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र। हुलास, स्टार मार्क कीजिएगा,
क्योंकि हुलास का तत्सम है उल्लास, या फिर हम कहें कि उल्लास का तद्भव क्या है, हुलास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे ऊन। ऊन का तत्सम होता है ऊर्ण। ठीक है, ऋतु, देखो र पे छोटी की मात्रा जब हम लगाते हैं ऋतु में तब वो तद्भव शब्द हो जाता है, जबकि हमको री से ऋषि वाला ऋतु बना, मतलब री से ऋषि जो है वो प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो ऋतु रा पे छोटी की मात्रा वाला ऋतु जब हम लिखते हैं तो वो तद्भव है। ठीक है, और ऋतु इस तरह से लिखा जाता है, देखिए। ठीक है, तो जब वो री से ऋषि के साथ लिखा जाएगा तो वो तत्सम है। ठीक है, 11 का तत्सम है एकादश। ठीक है, होठ, होठ का तत्सम डबल स्टार कीजिएगा, कई बार पूछा गया है, ओष्ठ है। ठीक है, कचौड़ी, कचौड़ी को बोलते हैं कच्चपूरिका, कच्चपूरिका कचौड़ी का तत्सम है। ठीक है, कुआ, कुएं का तत्सम है कूप। इसके बाद है खांसी, खांसी का तत्सम होता है कास। ठीक है, खांसी का तत्सम होता है कास। कपूर अक्सर पूजा में हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन कपूर का जो तत्सम है वो है कर्पूर। ठीक है, कन, कन का तत्सम होता है कण। कंगन, कंगन का होता है कंकन। ठीक है, केला, केला का है कदली। कौड़ी, कौड़ी का तत्सम होता है कपर्दिका। इसको आप स्टार मार्क करेंगे, और स्टार मार्क करिए या फिर उसको याद रखिए, एक ही बात है। ठीक है, बस मार्क होना चाहिए, किसी तरह दिमाग में हिट करना चाहिए एग्जाम टाइम पर। कसार का तत्सम है कास्यकार। कोठा, इसका होता है कोष्ठ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ तत्सम तद्भव पूछने वाली भी हूं। ठीक है, कुंवर का तत्सम है कुमार। कछुआ का तत्सम है कच्छप। कृष का तत्सम है कृष। कांटा का तत्सम है कंटक। कुटुंब, कुटुंब का तत्सम है कुटुंब। ठीक है, खीर, इसको स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, खीर का तत्सम है क्षीर। खाट का तत्सम है खटवा। खुरपा का तत्सम है क्षुरप्र। खुरपा का तत्सम क्या है, क्षुरप्र। इसके बाद में है गड्ढा, गड्ढा का तत्सम होता है गर्द। गाहक, गाहक दरअसल कोई शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है ग्राहक। इसके बाद में है क्षेत्र, क्षेत्र का तद्भव होता है खेत। ठीक है, तो अभी हम तद्भव से तत्सम देख रहे हैं ना, तो यहां से देखेंगे खेत, खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। गांठ का तत्सम होता है ग्रंथि। घूंट का तत्सम है ग्रिष्ट। गेरुआ, गेरुआ का तत्सम होता है गैरिक। गाभिन, गाभिन का तत्सम होता है गर्भिन। ठीक है, गुर्जर, तो देखो गुर्जर ऐसे नहीं लिखा जाता, और जो इसका तत्सम रूप है वो है गुर्जर। ठीक है, गेहूं, गेहूं का तत्सम है गोधूम, ये डबल स्टार वाला जो है वर्ड है। ठीक है, गुफा, गुफा का तत्सम रूप है गुहा। ठीक है, गांव, गांव का तत्सम होता है ग्राम। गयंद, गयंद का तत्सम है गजेंद्र। ग्वाल, ग्वाल का तत्सम है गोपाल। घरनी, घरनी का तत्सम रूप होता है गृहिणी। देखो एक हिंदी में ना मात्राओं का भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, घड़ी, घड़ी का होता है घटी। घड़ा, घड़ा का तत्सम रूप है घट। घोड़ा कई बार पूछा जा चुका है, घोड़ा का तत्सम रूप होता है घोटक। ठीक है, कोना, कोना का होता है कोण। ठीक है ना, एक होता है ना कि आप इस कोने पर खड़े हो जाए, कि आप इस कोण पर, इस एंगल पर खड़े हो जाओ। ठीक है, इस तरह की बात है। तो कोना, कोण। करेला, कंडूर, कंडूर जो है ये करेला का क्या है, तत्सम रूप है। कहावत, दरअसल कहावत जो है वो तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो होता है कथावत। ठीक है, क्षण, क्षण का तत्सम रूप होता है क्षण, यानी क्षण का तद्भव क्या होगा, क्षण। खार, खार का होता है क्षार। ठीक है, कोई चीज खारी है तो वो खारी नहीं है, वो क्षारीय है। ठीक है, तो क्षार क्या हो जाएगा, उसका तत्सम रूप हो जाएगा। खेत, खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छति,
क्षति का तत्सम रूप है क्षति। छीन, छीन का तत्सम होता है क्षीण। खत्री, खत्री का तत्सम क्या होगा? क्षत्रिय। जैसे मैंने बताया था खारा यानी कि क्षार है ना, तो खत्री, खत्री का क्या है? क्षत्रिय। ठीक है। छुरी, छुरी का तत्सम है क्षुरिका। क्षमा, क्षमा का तत्सम है क्षमा। खेप, खेप का तत्सम है क्षेप। आप देख सकते हैं सब में जो प्रयोग हो रहा है वो क्षत्रिय वाला हो रहा है। ठीक है। तिनका, तिनका का तत्सम है तृण। ठीक है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा या फिर इसको याद रखिएगा कि तिनका का तृण होता है। ठीक है। टीका, टीका तो अक्सर लगाते हैं ना किसी भी अच्छे काम में, जब भी घर में कोई भी अच्छा काम होता है तो टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो टीका इज तिलक, तिलक लगाना। ठीक है, तो टीका का तत्सम क्या है? तिलक। टुच्चा, टुच्चा का तत्सम होता है तुच्छ। तो दरअसल तो टुच्चा कोई शब्द नहीं है, लेकिन तुच्छ को तद्भव करके हमने क्या बना दिया? टुच्चा बना दिया। ठीक है। तीता, तीता जो है ये पूछा जा चुका है। तीता तद्भव है और इसका तत्सम होता है तिक्त। ठीक है। तपना या फिर तपन, इसका तत्सम रूप होगा तप्त। ठीक है, तपना का तत्सम क्या होगा? तप्त। या तप्त का तद्भव क्या होगा? तपना। वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रचूर्ण, ताम्रचूर्ण एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका जो तद्भव है वो है तमचूर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तमचूर का तत्सम क्या है तो आप कहेंगे ताम्रचूर्ण। इसी तरह से अब आप समझ गए होंगे कि जब हम किचन में एक इंग्रेडिएंट यूज करते हैं जिसका नाम है अमचूर, है ना, तो वो आम्रचूर है। ठीक है, तो ताम्रचूर क्या है? तमचूर। यानी ताम्रचूर जो है वो तत्सम है और तमचूर क्या है? इसका तद्भव है। आगे बढ़िए। तेल, ये तेल नहीं है, दरअसल ये तैल है। ठीक है, कोई चीज तेलीय है यानी कि वो तैलीय है। तो मात्रा का फर्क है, यहाँ पे एक मात्रा लगी हुई है और वहां पे दो मात्राएं जो हैं वो हैं। ठीक है। तपसी, तपसी का तत्सम रूप है तपस्वी। तुरंत, तुरंत जो है वो एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है त्वरित। तंदुल, तंदुल का जो तत्सम है वो तंदुल ही है, लेकिन आप देखो इनका जो लिखने का डिफरेंस है, ठीक है, वो इन्हें तत्सम और तद्भव बना रहा है। टूट, टूट का होता है त्रुट। थुतकार, थुतकार जो है उसका तत्सम रूप जो होगा वो होगा थुतकार। आधा त यूज करते हैं हम इसमें। ठीक है। दिया, दिया जलाने का समय हो गया है, तो दरअसल वो दिया नहीं होता, वो दीपक है। दीपक उसका तत्सम रूप है और दिया जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है। दीठी, दीठी तद्भव होता है दृष्टि का, कई बार पूछा गया है। ठीक है। दुपट्टा, तो दुपट्टा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है द्विपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चमड़ा, चमड़ा या चाम ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चर्म। चमार, चमार का तत्सम रूप होता है चर्मकार। ठीक है। चौथा, चौथा का तत्सम है चतुर्थ। चरण, चरण का तत्सम होता है चरण। ठीक है, लोग कहते हैं ना अणे खाली कहीं काम नहीं आता, तो देखो अणे खाली भी काम आता है। तो चरण, चरण का जो तत्सम है वो है चरण। ठीक है। चौकोर, चौकोर एक तद्भव रूप है और इसका तत्सम होता है चतुष्कोण। ठीक है। चांदनी, चांदनी का तत्सम होता है चंद्रिका। चूरन, चूरन का तत्सम है चूर्ण। चौपाया, चौपाया का तत्सम है चतुष्पद। सीधी सी बात है, जिसके 4 पैर हैं, ठीक है, और पैर को संस्कृत में पद बोला जाता है, तो चौपाया एक तद्भव शब्द है और चतुष्पद उसका तत्सम है। ठीक है। चोर, चोर पे दरअसल ये एक मात्रा नहीं होती, जैसे चोर लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा, 2 मात्राएं होती हैं, औ से औरत वाली मात्रा। ठीक है, तो ये चौर होता है। ठीक है। चैत एक तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम होगा चैत्र। ठीक है। चहु ओर या फिर चहुदिशी, तो इसका ये दोनों ही क्या है, तद्भव शब्द हैं और इसका तत्सम होता है चतुर्दिक। चंदा, बचपन में बचपन से ही हम एक वो सुनते हैं ना, चंदा मामा दूर के, तो वो चंदा जो है वो तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो है चंद्र। चाक, चाक का तत्सम है चक्र। चख का
तत्सम है चछ, च और छ, ठीक है, चच। छाया, छाया एक तद्भव शब्द है जिसका जो तत्सम है वो है छाह, ठीक है। छेनी, छेनी का तत्सम है छेदना, माफ कीजिएगा, छेनी का तत्सम है छेदनम। आगे बढ़ेंगे। ज्योति, ज्योति का तत्सम है ज्योति, ठीक है। ज्योति यानी कि जय, जय पे ओ की मात्रा ती, ज्योति नहीं होता है, वो तद्भव रूप हो जाएगा, जबकि जो ज्योति है उसका तत्सम होता है ज्योति, आधा ज योति, ठीक है, ज्योति। इसके बाद में जाड़ा, जाड़ा एक तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम होता है जाड्य, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि लिखा किस तरह जा रहा है, ठीक है। ज्ञानी, तो आधा ग यानी नहीं होता बल्कि ज्ञानी ही होता है, ज्ञानी, ठीक है, ज्ञ से ज्ञानी। इसके बाद में चबाना, चबाना एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा चवर्ण। जन्म, जन्म का होता है जन्म, ठीक है। जबड़ा, जबड़ा का होता है जंब, यानी जबड़ा एक तद्भव है और जंब उसका तत्सम हो जाएगा। चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ वर्ड्स पूछते हैं और देखते हैं कि आप इनके सही आंसर बता पाते हैं या नहीं। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए कपूर का तत्सम क्या है। इसके बाद में अनगिनत का तत्सम क्या है। क्षति का तत्सम क्या है। कौड़ी का तत्सम क्या है। अगुआ का तत्सम क्या है। इसके बाद में मुझे बताइए घोड़ा का तत्सम क्या है। चांदनी का तत्सम क्या है। और इसके बाद आग का तत्सम क्या है। इतवार का तत्सम क्या है। और अंत में मुझे बताइए कि ईख का तत्सम क्या है। चलिए, यदि आप इनके जवाब दे पाए हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने तत्सम तद्भव को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आपका तत्सम तद्भव वाला जो पोर्शन है वो एकदम रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और तत्सम तद्भव और प्रीवियसली आस्क्ड जितने भी तत्सम तद्भव में से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं हम उन सबको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आज के वीडियो में इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जितना भी पढ़ा, सीखा और समझा ये हमें हमारे आने वाले एग्जाम्स में बहुत मदद करेगा, आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे अभी तक, है ना। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।